अस्सलामुअलैकुम। ये मेरे पास सीटी का पेपर है जो कि आज हुआ है 11 जून 2022 को। सवात, बोनीर, चित्राल, दीर लोयर, मालाकान डिवीज़न के फ़ेज़ 2 के पेपर अभी हो रहे हैं। तो इस वीडियो के हिस्से में हम पहले 50 सवालात कवर करने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल है, अ नंबर ऑफ़ द फॉर्म n अंडर रूट ए वेयर a इज़ अ कॉल्ड असर्ट। तो ए हमारे पास है पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर होते हैं जिनको हम जो है पी बटा क्यू की फॉर्म में लिख सकें। क्वेश्चन नंबर 2 है, द हाइट ऑफ अ रॉड इज़ 3 फीट वेयर एज द लेंथ ऑफ द शेडो इज़ अंडर रूट 3 फीट। व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द ग्राउंड एंड सन एट दैट टाइम। ऑप्शन सी करेक्ट है। Question number 3. In right angle triangle, if one side is 5 centimeter, other is 12 centimeter, the hypotenuse will be 13 centimeter. Option D. सवाल में हमें दिया गया है कि जो है बी हमारे a इज़ इक्वल टू 5 है, b इज़ इक्वल टू 12 है, तो हमने हाइपोटेन्यूज c मालूम करना है। तो ये हमारे पास थ्योरम है, सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a की कीमत डाल देते हैं 5 और b की कीमत 12। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। इनको जमा करें तो 169 आता है। ठीक है, उसके बाद है सी स्क्वायर, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं। 169 का भी अंडर रूट ले लेते हैं। 169 का अगर हम लें तो 13 13 169 होता है। तो 13 का स्क्वायर जो है हमारे पास 169 आता है। 13 का स्क्वायर ले लेते हैं, यहाँ पर स्क्वायर पहले से दिया हुआ है। तो ये सी का स्क्वायर और अंडर रूट कट जाता है। ठीक है, और 13 का स्क्वायर और अंडर रूट कट जाते हैं, तो हमारे पास जो जवाब आता है वो है 13। क्वेश्चन नंबर 4 नज़र नहीं आ रहा और क्वेश्चन नंबर 5 भी सवाल इसका नज़र नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हबीब की जमा अहबाब। ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 7, बरसग़ीर की तकसीम से पहले उर्दू अफसाने की दुनिया में 2 बहनें मुतारफ़ हुई, वो कौन थीं। खदीजा मस्तूर और जमीला मस्तूर। ये ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ कनेक्टेड सीरीज़ ऑफ कंसेप्ट्स दैट हेल्प पीपल टू मेक सेंस आउट ऑफ अ chaotic environment and function more effectively in it। तो ये हमारे पास है conceptual studies। क्वेश्चन नंबर 9 है, पर्पज़ हु proposed a basic psychological model having 4 concepts। तो ये हमारे पास थे रॉबर्ट ग्लेजर। ऑप्शन ए। द लीव्स वेव्ड इन द विंड, ये हमारे पास पर्सनिफिकेशन की मिसाल है, क्योंकि लीव्स जो है ये बेजान चीज़ों में आते हैं और इनको जो है वेव यानी कि लहराना, ये जो है जानदार चीज़ों के साथ तशबीह दी गई है। तो ये हमारे पास पर्सनिफिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसको हम पढ़ते हैं। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। तो करेक्ट सेंटेंस हमारे पास हो जाए जो है वो है ऑप्शन बी, हुम डू यू थिंक आई मेट। ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 12 नज़र नहीं आ रहा सवाल इसका। और क्वेश्चन नंबर 13 है, आई एक्सेप्ट योर स्टेटमेंट। ये सिंपल सेंटेंस है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, ही विल नॉट पे अनलेस ही इज़ कंपेल्ड। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, सुलह हुदैबिया के मौका पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहिदे की पासदारी करते हुए हज़रत अबू जंदल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनके वालिद के हवाले कर दिया। सुहेल बिन उमरू रज़ी अल्लाह तआला, सुहेल बिन उमरू। ऑप्शन ए। जब सुल्तान नूह बिन मंसूर मासानी बहुत ईमानदार हो गए और मुख्तलिफ़ हकीमों ने बहुत बीमार हो गए और मुख्तलिफ़ हकूमों ने इलाज किया मगर शिफा न हुई, तो किसके इलाज से शिफा याब हुए। अबू अली सीना। ऑप्शन बी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वालदा थी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, ड्यू टू द गुड ट्रीटमेंट ऑफ अकबर राजपूत हैड बिकम लॉयल। अकबर ने जो है हिंदुओं को अपने बहुत करीब कर लिया था। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। Nimbus clouds are mostly found near the Earth's surface having deep color. Option D, nimbus clouds. When did Azerbaijan become independent? Azerbaijan 1991 में आज़ाद हुआ था। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, द शूट अराइजेज फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द सीड। यह है प्लूमियोल। ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 22 नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसका जवाब जो है हमारे पास वह इर्रेगुलर। ऑप्शन सी। The distance covered by wave in 1 second is called velocity of wave. Option A. Question number 24 है, the technology used to check the human eye for refractive error and cornea or lens obstruction is called land state and option D जो है ये correct है।
क्वेश्चन नंबर 25 है द गारमेंट्स यूज्ड इन द स्पेस एक्सप्लोरेशन कैन रिड्यूस बॉडी हीट बाई। इसके बारे में कंफर्म नहीं है, अगर किसी को कंफर्म हो तो वो कमेंट करके बता सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 है ए स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर तकसीम ए जमा बी। तो ए स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है ए मनफी बी इंटू ए जमा बी, और तकसीम कर दें ए जमा बी तो ए जमा बी और ए जमा बी हमारे पास कट जाएंगे, ए मनफी बी हमारे पास रहता है ऑप्शन ए। 101/2 प्लस 111/2, इनको अगर हम जमा करें तो हमारे पास जवाब आता है 1100/2 ऑप्शन बी। ये हमारे पास सवाल है 101/2 प्लस 111/2, इनको हम जमा कैसे करेंगे। दोनों का बेस सेम है इसलिए हम इनको जमा करते हैं 101 जमा 111, इनको मैं जमा करता हूँ। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में अगर मैं 1 जमा 1 इनको जमा करता हूँ 1 जमा 1, तो मेरे पास जो जवाब आता है वो आता है 10। तो 10 का 0 मैं यहाँ लिख दूँगा और 1 ऊपर यहाँ पर कैरी हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद हम यहाँ पर 0 आ गया, 1 जमा 1, फिर 1 जमा 1 को मैं जमा करता हूँ। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 1 जमा 1 को जमा करने से 10 आता है। 10 का 0 यहाँ पर मैं कैरी यहाँ पर रख लूँगा और 1 जो है वो मेरे पास यहाँ पर कैरी रह जाएगा। अब जो है बाइनरी नंबर सिस्टम में देखें तो 1 जमा 1 जमा 1 इनको जमा करूँ तो जवाब मेरे पास यहाँ पर 11 आता है। तो 1 जमा 1 जमा 1 को मैं जमा करूँ तो जवाब मेरे पास यहाँ पर 11 आता है। तो ये हमारे पास ऑप्शन बी बन रहा है 1100। क्वेश्चन नंबर 28 है द कास्ट प्राइस ऑफ अ ट्राई इज़ RS 2500 एंड सेल प्राइस इज़ 2700, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो हमारे पास परसेंटेज जो है 8%, ऑप्शन ए। यहाँ पर हमें कास्ट प्राइस दी गई है सवाल में 2500 और सेल प्राइस दी गई है 2700। प्रॉफिट परसेंटेज हमने मालूम करना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का हमारे पास ये फार्मूला है सेल प्राइस यानी कि जिस पर बेची है मनफी कास्ट प्राइस जिस पर ख़रीदी है जिस कीमत पर, मनफी का बटा कास्ट प्राइस यानी जिस पर हमने ख़रीदी है, ज़रब 100, ये परसेंटेज के लिए 100। तो सेल प्राइस जो है 2700 पर हमने बेची थी, 2500 पर हमने ख़रीदी थी बटा 2500, ठीक है, ज़रब 100 आ गया। अब है हमारे पास 2700 मनफी 2500 200, 200 हमें मुनाफा हुआ, ये हो गया हमारा प्रॉफिट, और कास्ट प्राइस हमारी है 2500 और ज़रब 100। ये 100 वाले 2 ज़ीरो और 2500 वाले 2 ज़ीरो कट जाते हैं तो हमारे पास बचता है 200 बटा 25। तो 25 को तकसीम करें तो 25 एकम 25 और 25 8 200 होता है। 25 का पढ़ा 8 दफ़ा 200 पर जाता है तो हमारे पास 8% जवाब आता है। क्वेश्चन नंबर 29 जो है ये कंफर्म नहीं है, अगर ये किसी को मालूम हो या प्रूफ के साथ किसी किताब में तस्वीर वगैरह अगर कमेंट में कर सके। क्वेश्चन नंबर 30 है इफ़ डिक्रीज़ इन वन क्वांटिटी प्रोड्यूसेस डिक्रीज़ इन द अदर क्वांटिटी। तो ये हमारे पास है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज़ करें तो दूसरी भी डिक्रीज़ होती है, और अगर एक को इंक्रीज़ करें तो दूसरी भी इंक्रीज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 31 का जो लफ्ज़ है ये मुअन्नस क्या है, पता नहीं किस चीज़ का मुअन्नस ये मांग रहा है, लेकिन सवाल की समझ नहीं आ रही। क्वेश्चन नंबर 32 भी ब्लर है। क्वेश्चन नंबर 33 ये किसी अफसाने के बारे में पूछ रहा है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि ये कौन सा अफसाना है। क्वेश्चन नंबर 34 है खाली जगह आर द वेज विद विच द क्लासरूम रन्स। तो ये जो हमारे पास है वो है प्रिपरेशन एंड इंगेजिंग, ऑप्शन डी। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ एजुकेशन टू डेवलप एनी काइंड ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड, ये है मेंटल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36 है यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग्स। तो वो कहता है कि मॉडल वर्ब जो मस्ट इस्तेमाल हुआ है, मस्ट मॉडल वर्ब, ये क्या है, ये हमारे पास है नेसेसिटी। ये नेसेसिटी मस्ट हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब किसी चीज़ की ज़रूरत हो हमें या ज़बरदस्ती हमसे करवाया जाए तो फिर हम मस्ट इस्तेमाल करते हैं, और ये है नेसेसिटी, मॉडल वर्ब नेसेसिटी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37 ब्लर है, नज़र नहीं आ रहा, और क्वेश्चन नंबर 38 जो है ये भी क्लियर नज़र नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 39 है यू विल हर्ट योर सेल्फ। तो वो कहता है कि अंडरलाइंड वर्ड जो है योर सेल्फ, ये क्या है, योर सेल्फ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जिस लफ्ज़ में सेल्फ आ जाए वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, हर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हिज सेल्फ, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 40 है अ लाइंग विटनेस आउट टू बी पनिश्ड। लाइंग विटनेस यानी कि झूठा गवाह, तो वो कहता है कि लाइंग LYING, लाइंग ये हमारे पास क्या होता है, ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव। पार्टिसिपल क्या होते हैं? पार्टिसिपल अक्सर तकरीबन वर्ब होता है जो कि ED या ING पे ख़त्म होता है, और एडजेक्टिव जो होता है ये किसी नाउन को मॉडिफाई करता है। तो विटनेस जो है ये नाउन है, और लाइंग जो है ये हमारे पास पार्टिसिपल है। तो पार्टिसिपल एडजेक्टिव ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41 है शाह अब्दुल रहीम ने किस मदरसे की बुनियाद रखी? मदरसा रहीमिया, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 42 में कोई अरबी में कोई चीज़ लफ्ज़ दिए हुए हैं, सेंटेंस है लेकिन क्लियर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 एफ़ा आहद दो लफ्ज़ों से मिलकर बने। एफ़ा के मानी पूरा करना और आहद के मानी वादा, ऑप्शन सी जो है पूरा करना। क्वेश्चन नंबर 44 रॉक साल्ट रेंज ऑफ द पंजाब इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। रॉक साल्ट रेंज जो है ये पंजाब में है। क्वेश्चन नंबर 45 है कॉटेज इंडस्ट्रीज आर स्मॉल स्केल, ऑप्शन बी जो है कॉटेज इंडस्ट्रीज आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड दे नीड लो कैपिटल। कॉटेज इंडस्ट्रीज, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46 ब्लर है, सवाल की समझ नहीं आ रही। क्वेश्चन नंबर 46 है द पॉसिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ पिजन इज़ 25 हर्ट्ज़ टू 4500 हर्ट्ज़, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48 द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज़ इतने, द स्पीड ऑफ लाइट, तो वो पूछ रहा है व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास जो है वो है 2 ज़रब 10 की ताकत 8 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49 अ सोल्यूशन विच कैन डिसॉल्व मोर सोल्यूट एट गिवन टेम्परेचर इज़ कॉल्ड, तो ये हमारे पास है सैचुरेटेड सोल्यूशन, ऑप्शन ए। और क्वेश्चन नंबर 50 है द फ्लेम यूज्ड इन कटिंग एंड वेल्डिंग ऑफ मेटल्स इज़ ऑक्सी एसिटिलीन, ऑप्शन ए। ऑक्सी एसिटिलीन जो है ये कटिंग और वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल होती है, ऑप्शन बी। कोर्स को कोई सवाल अगर जो है उसका जवाब गलत हो गया हो या आपको लगता है कि ये गलत है तो कमेंट में रहनुमाई कर सकते हैं। अगले 50 सवाल अगली वीडियो में अपलोड किए जाएंगे।